सायार्णयार धम्मीणम नमो अरन्ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो जायाणम नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तेज भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सकर्ति मुनराज की, तीन कम 9 कोटि मामन राजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशनाई मनुष्यों, जीव के कल्याण का साधन है। अगर उड़ना है तो हल्के होना पड़ेगा, अगर तिरना है तो हल्के होना पड़ेगा। हल्के नहीं हुए तो आकाश में गमन नहीं हो पाएगा। जब एक सामान्य जीव जो इस कर्म भूमि में, मध्य लोक में, तीनों लोकों में घूमता रहता है लेकिन सिद्ध नहीं बनता, वो सिद्ध कब बनता है? उस जीव को भी सिद्ध बनने के लिए कर्मों से हल्का होना पड़ता है। वहां जब तक हल्के नहीं होते तब तक ऊर्ध्वगमन नहीं होता। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं गाथा नंबर 8 में, भैया सम्यक दर्शन चाहिए है तो मल से हल्के हो जाओ। जो 25 मल दोष हैं उनको दूर से ही छोड़ दो। मां भोजन करते हैं, भोजन पकाते हैं तो मल सहित की मल रहित, घी खाते ना, घी बनाते हो तो मक्खन से जब घी बनाते हैं तो तपा के क्या करते हैं? मल निकालते हैं, मरी। जब मल हटता है तो सुगंध भी आती है और स्वाद भी आता है। इसलिए सुनील भैया, मल हटाओ, जो 25 मल हैं उनको हटाओ, और 25 मल हटेंगे तो 8 कर्म भी हटेंगे। आज सुनिए क्या कह रही हैं। अगर आपको मल दोष हटाना है भैया, विपरीत संगति हटाना पड़ेगी, लोभ का त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे, हल्के हो पाएंगे। मोनू, जब धन नहीं था तब भी तुम सुखी थे, और धन है तब भी सुखी हो। भाई एक बात तो बताओ, इसमें से कितना साथ ले जाओगे? नीरज भैया, भैया चौरई वाले भैया, जितने लोग चौरई जाए, आप कितना धन साथ में ले जा पाओगे? हैं? किसने कहा कुछ नहीं? किसने कहा कुछ नहीं? भैया जितना यहां है उससे कई गुना ले जा सकते हो। केवल धन से ही धर्म नहीं होता है, धन से भी धर्म होता है। पप्पू भैया सुन रहे क्या? नहीं, केवल धन से धर्म नहीं होता, धन से भी धर्म होता है। भैया जिनके पास धन है वो धन से धर्म करो, नहीं है मन से कर लो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप यात्रा पे जा रहे हो, बीच में कुछ भी नहीं है, एक जैन मंदिर मिल गया, रास्ते में दिगंबर मुनि दिख गए, ऐसा होता कि नहीं? कोई श्रीफल नहीं है, क्या करते हो?
हाथ से नमस्कार करते हो झुक करके, सौभाग्य है हमारा कि गुरु मिले हैं। भैया द्रव्य कहाँ थी? द्रव्य थी क्या? मिलन भैया, शिखर जी से आ रहे हो, चेहरा कुछ अलग है। देखो अभय भैया का चेहरा देखो सुनील, चेहरा कुछ अलग है। अलग क्यों है बताएं? हल्के होके आए हो, हल्के होके आए हो, चेहरे की चमक कुछ और है। बताओ भैया, बहुत सारे साधु थे, सबके पास द्रव्य लेके गए थे क्या? कहीं पर ऐसी स्थिति आ गई कि दिगंबर गुरु रास्ते मिले, आपने प्रणाम किया, नमस्कार किया, द्रव्य थी क्या? लेकिन निर्जरा थी कि नहीं? निर्जरा हुई कि नहीं मां? ऐसे ही नीरज भाई, जिसके पास धन है वो ऐसा करे, बड़े बड़े जिन बिंब रखवाए, जिन शासन की स्थापना करे। भैया सच मानना, अनंत भवों का पुण्य उदय में आया है जो जिन बिंब रखने के परिणाम हुए। आयतन की परिणति हुई है, जिनालय बनाने के भाव हुए, वो जिनालय नहीं है, वो जिन शासन स्थापित हो रहा है चौरई में। आपको लग रहा है पंचकलनक है, आपको लग रहा है कि जिन बिंब की स्थापना है, नहीं भैया, जिन शासन की स्थापना है। आने वाले समय में यही भगवान जब अपना अतिशय प्रकट करेंगे तब लोग देखेंगे। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, भैया एक बात तो बताओ, जब वो प्रतिष्ठित हुई होगी पहले दिन, तब नई थी कि पुरानी? हैं? महावीर जी के भगवान नए थे कि पुराने? शिवनी के भगवान बड़े बाबा पारसनाथ नए थे कि पुराने? पहले दिन तो नए थे कि नहीं? फिर जो आपकी भक्ति थी, उस भक्ति ने उसमें अतिशय प्रकट किया है। वही नए पुराने हो गए, यही नए पुराने होंगे। फिर 100-200 साल बाद फिर उस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, फिर कोई और पुजारी आएगा, कोई और श्रद्धावान आएगा, उसकी और सेवा करेगा। भैया हल्के हो। नीरज भैया मूर्ति की राशि दे दी, कितनी दे दी? पूरे दे दिए। हाँ, हल्के हो गए। ऋण होता ना ऋण, ऋण होता ना ऋण, ऋण दे दो तो हल्के हो जाते। ऋण दे दो तो, चुका दो ऋण तो हल्के होते कि नहीं? और किसी की उधारी हो तो, किसी की उधारी हो सिर पे तो भारी लगता कि नहीं? अच्छा उसका चेहरा दिख जाए या फोन आ जाए तो विशु, फिर लगता भैया कहां से आ गया इसका फोन। तुम छाती ठोक के चल रहे हो, किसी का कुछ देना नहीं है तो। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं हल्के हो, 25 मल दोषों से हल्के हो। भैया भगवान की भक्ति करोगे तो अतिशय प्रकट होगा। अभी भगवान नीरज जी चौरई वालों के हैं, लेकिन जैसे ही संस्कार हुए फिर भगवान दिगंबर जैन समाज के हैं। सेवा करना, रख रखाव करना, मंदिर को आप चांदी नहीं सोने का बना देना, लेकिन भगवान व्यवहार से आपके हैं, निश्चय से हर किसी के। देखना नीरज भैया, जब गोमटेश्वर की मूर्ति बनी थी तब उस राजा को मन में आया होगा, हो सकता है कि इतना पैसा खर्च होगा, लेकिन बताओ वो दिन नहीं होता तो आज का दिन भी नहीं होता। वो दिन नहीं होता तो मिलन भी आज का दिन नहीं होता। उस समय अगर उसने विशुद्धि के साथ धन नहीं व्यय किया होता तो आज का आनंद भी नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं 8 मद
भैया 8 मद मत करना, शंका आदि 8 दोष ये अंतरंग में कभी मत लाना। आज कह रहे हैं बचे हुए मल दोषों में से 16 हो गए, 9 बचे हैं, 3 मूढ़ता और 6 अनायतन का सेवन कभी मत करना। मां स्वाध्याय करते ना, तो स्वाध्याय करते हो तो जो लिखा है उसको स्वीकारना भी सीखो। केवल सुने सुने में काम नहीं होता, सुना सुना तो बहुत कुछ है। अपनी गलती सुधारने का मौका पीछे हटना नहीं है, आगे डटे रहना है। व्यापार करते ना भैया, नुकसान होता कि नहीं कभी? विशु, व्यापार करते हो नुकसान कभी नहीं होता? नायक जी, नुकसान होता कि नहीं? अपनी गलती से होता कि नहीं? यशु, फिर व्यापार बंद कर देना चाहिए, हैं? क्यों? नुकसान हो गया भैया। अरे गलती हुई है, जिंदगी आपकी, जीवन आपका एक किताब है, गलती हो पन्ने को फाड़ के अलग करो, किताब मत अलग करना। यशु भाई, तुम आहार देने जाते हो, शोधन करते कि नहीं? कभी बाल कुछ दिखता कि नहीं? क्या करते हो? उस सामग्री को अलग करते कि नहीं? हाँ, अब भैया सुब्रत सागर जी को हम आहार देने गए थे, पहली अंजलि में दूध दिया और हमारे हाथ से नहीं आया, बाल उड़ के आ गया, लेकिन आया उसी अंजलि में था। लोग क्या कह रहे, भैया जी देख के नहीं चलाया क्या? भैया जी क्या करते, बाल तो उड़ के आया था, बिहार चल रहा था। फिर हमने चलो सोचा हमने कि उनका तो अंतराय हो गया, दूसरे महाराज के अच्छे आहार करा लेते हैं। ठीक, सुयस सागर जी के पास हम गए, खड़े हुए थे, उनकी अंजलि में बाल था, वो देख ही रहे थे। हम जाके किनारे बैठ गए, हमने कहा आज का दिन अपना खराब है। दिन खराब है कि जीवन खराब है? बोलो। अरे उस समय पाप कर्म का उदय है, वो दिन वो समय टाल दो, बाकी तो हमारा जीवन सबसे अच्छा है। दिगंबर गुरुओं के आहार और दर्शन मिल रहे हैं, इससे बड़ा पुण्यात्मा कौन है? पारस भैया, भारत में कितने राज्य हैं बताओ? स्टेट कितने हैं? 27, 28, 29 हैं? जितने भी 29, 25 जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन राज्यों में कितने जिले हैं? ध्यान सुन ले जाना, कितनी राजधानियां हैं, कितने दिगंबर जैन मंदिर हैं, ठीक है, संख्या बढ़ती जा रही है। जैन कितने हैं, जैन होकर के पूजा करने वाले कितने हैं, और कितने मंदिरों में चातुर्मास हो रहा है? कितनी जगह चातुर्मास हो रहा है बताएगा कोई? 200, 1600 पिछी है भाई, 1600 पिछी में कितनी जगह चातुर्मास होगा? क्यों सहज सारे? करीब करीब 200, 250, इससे ज्यादा तो नहीं है भैया। पूरे विश्व में 700 करोड़ की जनसंख्या है, उनमें 200-250 गांव के लोगों को चातुर्मास करवाने का मौका मिल रहा है। हम सिवनी वाले पुण्यात्मा हैं। और बताएं, उन 700 करोड़ में 1600-1700 लोगों को, जीवों को चातुर्मास करने मिल रहा है, इसलिए हम साधु आपसे ज्यादा पुण्यात्मा है। लेकिन मूढ़ता रहित रहोगे तभी पुण्यात्मा बना रह पाएगा। लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, जो आपके अंतरंग में अंधविश्वास है ना मां, वो लोक मूढ़ता है। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये अंधविश्वास है। बताएं, क्रिकेट खेला, क्रिकेट देखा कि नहीं? और फाइनल मैच चल रहा हो बाबू, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, और सुनो
सब अपने घर पे बैठे हैं, एक जन खड़ा हुआ, उतने में एक विकेट गिर गया। बोले खड़े रहो। बोले तुम खड़े रहना, हिलना नहीं, तुम बैठे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब वो कह रहा भैया लघु शंका आई है, उतने में वो गया तो 2-4-25 रन बन गए। बोले देखो तुम चले गए। भैया ऐसे लाखों लोग देख रहे हैं जो घूम रहे हैं, अंधविश्वास पे मत चले जाना। अप्रमित सागर जी, ये जो अपने साधुता के जीवन में भी विघ्न आते हैं, तो उसको अंधविश्वास से मत जोड़ना। अंधविश्वास सहज सागर जी एक बार हो गया फिर आप संभाल नहीं पाओगे। बताएं कैसा अंधविश्वास? बोले 9 बार नमोकार पढ़ो, फिर 9 बार शांति मंत्र पढ़ो, फिर 9 बार जिनके सामने सुट रहे हो उनके भगवान का नाम लो, फिर आहार देने जाओ, तो निरंतर होते हैं। भैया ऐसा अंधविश्वास कहीं पाल मत लेना। बोले पिछी ऐसी नहीं, ऐसी लेके जाते हैं आहार में तो अच्छे होते हैं। ये अंधविश्वास है भैया आपका। सुनाई दे रहा पारस भैया? ये आपका अंधविश्वास है। दुकान पे हम ताले के पैर छू के नहीं दुकान खोलते तो दुकान नहीं चलती। ये आपका अंधविश्वास। व्यापार करते हो, व्यापार की अनुष्ठान की जगह पर एक आध प्रतिकृति रूप आप लगा लो, तीर्थंकरों की गुरुओं के 1-2 चित्र लगा लो भैया। तुम पूरी दुकान खोल के मत रखना। फिर अगरबत्ती दिन में 3 बार। अरे बहुत बड़े बड़े अंधविश्वास है दुनिया में। मां एक नई बहू घर आ रही थी, मंडप पे देखती है कि सासू मां क्या करती है, तो देख रही थी मंडप में एक बिल्ली घुस गई, भूरी बिल्ली। अब भूरी बिल्ली घुस गई तो उन्होंने कहा अपशगुन हो जाएगा, बिल्ली को टोकनी में ढाक दिया। देख रही थी हाँ 4थे फेरे में ढाकना चाहिए। अब उसके बेटों की जब शादी हुई बच्चों की, बोले रुको पहले बिल्ली लाओ भूरी वाली, तब शादी पूरी मानी जाएगी। लड़का सोच रहा है बड़ी मुश्किल तो हुई, क्यों उत्सव? अब बोले इनको भूरी बिल्ली चाहिए। ये अंधविश्वास है भैया। चांद खेड़ी हम गए थे एक बार अभिषेक में, जब वहां मूर्ति निकलने का प्रकरण आया था पारस भैया, तो हमने कहा छुल्लक जी से, धैर्य सागर जी से, गंभीर सागर जी से, हमने कहा महाराज जी हमको तो पूरे मंदिर के दर्शन करना है, मंदिर बंद है। और बोले दोपहर में 2 बजे खुलेगा, चले जाना। हम 2 की जगह 2:30 बजे पहुंचे भैया। ऐसी भीड़, तो चावल का ढेर लगा हर जगह। तो हमने कहा देख तो लें कि कौन से चरण हैं। प्रतिमा तो बेदी पर है, साइड में गड्ढा था, उसके आजू बाजू बहुत सारे चावल चढ़े थे, अंधेरा सा था। जब बना नहीं था चांदखेड़ी तब की बता रहे हैं, 25 साल तो हो गए होंगे, 20 साल। पारस भी हमने चरण देखे भाई कौन से भगवान चरण ने हटाया, तो वहां टुल्लू पंप था। तो कोई ने एक ने चढ़ाया चावल, तो बाकी सब ने चढ़ाया चावल। अंधविश्वास है भैया। ऐसे अंधविश्वास पे मत जीना, आगम के अनुसार ही जीना। सुनील भैया माना कि अपने अनंत चतुर्दशी के दिन रथ यात्रा निकल रही है और रास्ते में कहीं किसी स्वान और ने मल कर दिया, तो अभय भैया को व्यवस्था दी गई। इनने कहा भैया सफाई करने वाला कहाँ मिलेगा, इन तो होशियार है ना। इनने कही 1 टोकनी फूल डाल दो। तो इनने 1 टोकनी फूल डाल दिए। मामू आए, उनने भी कहा हो ये 1 टोकनी फूल अपन भी डालो, अपनी भी फैक्ट्री खुलेगी। इनने भी 1 टोकनी फूल डाल दिए। सब लोग एक टोकनी फूल डाल के चले गए। पीछे से एक सज्जन आए, बोले सब तो फूल डाल रहे हैं, अपन तो पैर पड़ लो। सुनने हाथ डाला, अब वो कैसा हो गया आप समझ लो भैया। अंधविश्वास पे मत जीना, चाहे देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, अंधविश्वास में जाते हो इसलिए विपरीत प्राप्त करते हो। बलि आदि देना ये लोक मूर्ता है,
बलि आदि देना ये लोक मूर्ता है। भैया किसी की हिंसा करके तुमको पुण्य मिलेगा कि पाप? और तुमको बलि देना ही है तो दूसरे की क्यों देते हो भैया? तुम्हारे घर में भी तो लोग हैं। मां कभी धन आदि के लोभ में, रोग ठीक करने के लोभ में कभी बलि आदि मत देना। आगे कह रहे हैं नदी और समुद्र में स्नान। पढ़ो भैया, पढ़ो, गीता पढ़ लो। पारस भी अगर व्यक्ति गीता ही पूरी पढ़ ले तो बुद्धि खुल जाए उसकी। क्या प्रसंग आता है गीता में कृष्ण जी का, वो कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव कहते हैं, ये वैदिक दर्शन की कथा है, क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण से कि नारायण हे मुरारी, बोले अब तो युद्ध हो चुका है समाप्त, जो पाप कर लिया है उसको शुद्ध कर लेते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं। ये कथा मैं नहीं कह रहा, आप पढ़ना, भागवत में लिखी है। अब बोले कृष्ण बोले मुझे राज्य कार्य संभालना है, मेरी इस तुमड़ी को ले जाओ, लौकी को, ककड़ी को ले जाओ, इसको आप गंगा स्नान करके ले आना, शुद्ध हो जाएगी, मैं खा के मैं भी शुद्ध हो जाऊंगा। अब गए सभी, पांडवों ने डुबकी लगाई, किसी ने 27 बार, किसी ने 9 बार, किसी ने 108 बार। बोले नारायण की दी हुई वस्तु है, बोले उसको 1008 बार डुबकी लगवा। फिर आकर के कृष्ण के पास कहते हैं हे नारायण ये शुद्ध होके आ गई है, तो बोले काम करो अब आप सब खा लो। बोले प्रारंभ कीजिए। जैसे ही खाई तो कड़वी, सबने थूक दी। कृष्ण क्या कहते हैं, आत्मा नदी संयम तोयम, तेरी आत्मा नदी है और जो उसका पानी है वो संयम है। संयम में डुबकी लगाओगे तब शुद्ध हो पाओगे, नदी में नहाने शुद्ध नहीं हो पाओगे। ये जो श्लोक है ये भी भागवत से ही है। नदी में नहाने से कौन शुद्ध होता है? क्षमा सागर जी की कविता है, सुनी नहीं हो किसी ने तो हम सुनाते हैं, उसका अभिप्राय सुना देते हैं। बहुत सुंदर कविता लिखी थी क्षमा सागर जी ने, उनकी तो बात ही अलग है। पारस भैया नदी से पूछा उन्होंने कि तुम सबके पाप ले लेती हो लेकिन करती क्या हो? बोले कुछ नहीं, लोग जगह जगह से पाप करते हैं, मेरे पास आके छोड़ जाते हैं, बादल ले लेता है और सबके हिस्से का वापस कराता है। ये उस कविता का सार है कि बादल ने उसको ले लिया और घर घर जाके वापस छोड़ आया। मां नदी में नहाने से कोई कल्याण नहीं होगा, समझ रहे कि नहीं? नहीं तो अमरकंटक जाओ, वहां एक नंदी बनाए, नंदी बोले जो नीचे से निकल जाए तो पूरे पाप समाप्त। अभी नागपुर के चातुर्मास में 2013 की वहां एक उत्सव होता है, तो एक पुतले को लेके निकलते हैं, वो पुतले को लेके निकलते हैं, उसके नीचे से निकल जाओ सारे पाप खत्म, फिर अगले दिन से फिर चालू। भैया ये अंधविश्वास है, मूढ़ता है। रेत व पत्थर के ढेर लगाना कुछ नहीं, बोले सब इकट्ठे हो गए, रेत और पत्थरों के ढेर लगा लिए, बस हो गए बोले अपन स्वच्छ स्वस्थ। नहीं भैया, आप स्वयं बुद्धि लगाओ ना। रोटी खाने से पेट भरता है कि रोटी देखने से? हैं? पानी पीने से प्यास मिटती है कि पानी देखने से? हाँ, यही तो मूर्ता सुधारना है। बोले मेंढक की बारात से ही पानी गिरता है, भैया तो मत गिराओ, अगर कहीं और निकलेगी तो फिर वहां भी गिरना चाहिए, छतर पर ले जाओ। बिनी तो बोले हम 5,000 मेंढक की बारात निकलवा दे रहे हैं, ऐसा है तो भैया अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। मां इससे कुछ नहीं होगा। पर्वत से गिर जाना, स्वयं पर्वत से गिर गए, क्यों? बोले हमने अपना बलिदान दे दिया है, हमारा घर सुखी रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा।
कुछ लोग होते हैं जिह्वा आदि काट करके भी बोले दान बलि नहीं भैया। एक पचमढ़ी गए थे हम लोग बहुत पहले, तो एक ड्राइवर था, उसका नाम था राज, उसकी जीव आदि थी। हमें पूछा भैया कहाँ गई, तो वो इशारे से बताता है कि चढ़ा दी हमने। दुर्गा पुराण मां हिंदू दर्शन के जो ग्रंथ हैं उसमें सर्वथा हिंसा की बात नहीं लिखी, पढ़ो आप, उसमें भी अहिंसा की बातें लिखी हैं। दुर्गा पुराण में क्या लिखा है, दुर्गा जी कहती हैं शंकर जी से, देखो हिंदू दर्शन की कथा है, लेकिन मिलन भैया कहीं ना कहीं अहिंसा हर किसी को पसंद है। दुर्गा जी क्या कहती हैं शंकर जी से कि हे महेश्वर, अगर कोई मेरी नाम पर बलि देता है तो रौरव नाम के नरक में जाए, इसका ध्यान रखना। कब तक, जब जितने उसके शरीर में रोम खंड हैं उतने समय तक वो नरक में रहे। भैया जो कह रहा है हमारे नाम पर बलि मत दो, आप उसी के नाम पर बलि दे रहे हो। अग्नि में कूद जाओ, सती अग्नि में कूद जाओ। अरे मां, अग्नि में कूदने से कल्याण नहीं होगा, पाप अग्नि में अपने पापों को पूरा जला दो। अग्नि में, कौन सी अग्नि में, ध्यान अग्नि में, तब कल्याण होगा। इसलिए भैया लोक मूर्ता है, अंधविश्वास में मत जीना। व्यापार में भी अंधविश्वास होता है, बड़ा अंधविश्वास होता है लोगों का। कलकत्ता तरफ जाओ तो रात को दुकान बंद बढ़ाते हैं तो कागज जला करके उतारते हैं, और सुबह भी वैसे ही करते हैं। एक बालक हमारे पास आया, नायक जी, मालूम क्या कहता है, महाराज जी बहुत परेशान हो गए। क्या हो गया? बोले मैं 3 दिन से दुकान नहीं खोली। बोले क्या हो गया? बोले हमारी दुकान के बाहर कोई नींबू काट के रख गया, बोले और उसमें सिंदूर लगा है। बोले क्या करें महाराज जी? हमने कहा भैया तुम उठाओ, धो, नींबू पानी बना के पी जाओ। अरे बोले महाराज जी कुछ हो गया तो? अरे हमने कहा भाई तुमको विश्वास नहीं है अभी नमोकार पे, 9 बार नमोकार पढ़ो, उठा के किनारे रख दो, कुछ नहीं होगा। बोले महाराज जी नुकसान हो गया तो? हमने कहा नुकसान तो चल ही रहा है, तो मैं 3 दिन से खोली कहां है। ये अंधविश्वास है विनी, ये अंधविश्वास है। एक व्यक्ति के यहां चोरी हो गई तो उसने क्या उपाय निकाला बताएं बिनी? बोले 1 गिलास बोतल पानी लाओ, उसमें राख डाली, कुमकुम डाली, थोड़ा सा नींबू डाला, ठीक, और एक सिक्का घुमाया मंत्र पढ़ के। बोले जिसने चोरी की है उनके पेट में दर्द होगा, सबको पिलाया। जिसने चोरी नहीं की थी वो तो फटाफट पी गया, जिसने चोरी की थी वो डर गया। वो डर गया, जैसे ही डरा अब अंदर से हार्मोन चेंज। 2 दिन बाद आके कहता भैया हमारे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक कैसे होंगे जी? आपका सामान, ये आपका सामान, ये सब क्या है? डर गए तो काम, फिर डर गए सो गए। और चोर में कितनी ताकत होती है बाबू, तुरंत डर जाता है वो। एक राज्य में चोरी हो गई तो पूरे चोरों को इकट्ठा किया गया। अब पता कैसे करें कि चोर कौन है? तो मंत्री कहता है एक लकड़ी देकर के ले जाओ, जो चोर होगा उसकी 1 इंच की कम हो जाएगी, उसकी 1 इंच की बढ़ जाएगी रात को अपने आप। तो जो चोर था जो, उसने 1 इंच काट ली। बोले रात भर में बढ़ जानी है, सो अपनी बराबर हो जानी है। समझे कि नहीं? अब भैया सभी लोग अपनी लकड़ी रखे रहे क्योंकि उन्हें चुराई नहीं थी। जो चोर था उसने 1 इंची कम कर ली, बोले बढ़ेगी तो अपनी भी बराबर। सुबह सब लकड़ी लेके आए, चोर समझ में आ गया कौन है। अरे ऐसे तो भैया व्यवस्था चलती है, लेकिन अंधविश्वास मत जमा के रखना। ये लोक मूर्ता है, आगे कह रहे हैं गुरु मूर्ता, देव मूर्ता। भैया जो राग द्वेष से युक्त चित्त वाले हैं, जिनके अंदर में राग द्वेष है, भैया उनको गुरु मान के, उनको देव मान के कभी मत पूजने लगना। भूमिका के अनुसार तो राग द्वेष रहते ही है,
6 ढाला में लिखा ना मां, अस्त्र शस्त्र धारण करे हूं वो सम्यक। पढ़ो क्या लिखा, बताओ किसी ने पढ़ी हो तो। जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं वो ग्राह्य नहीं है। तो फिर जब भरत चक्रवर्ती अस्त्र शस्त्र धारण किया हुआ तब श्री राम ने युद्ध किया कि नहीं किया, लेकिन छायक समय दृष्टि देखी नहीं। जो परिभाषा है जैसी है उसको वैसा लगाओ। राग द्वेष मली मसा देवता यदुपासीता देवता मूढ़ मुच्यते। जिनके चित्त में राग द्वेष है वो अर्यंत नहीं है, उनको अर्यंत मान के पूज रहे हो, वो मिथ्यात्व है। पारस भैया, जो जिसके योग्य हो उसको उसका वो सम्मान करना चाहिए। अभी कर्नाटक से मंजू आया था ना भाई, आपने शॉल से सम्मान किया, श्रीफल भी दिया कि नहीं? तो कौन से परमेष्टि में आता है? तो आपने श्रीफल कैसे दे दिया? मां रक्षाबंधन में भाई की आरती उतारते कि नहीं? भाई आपका कौन सा परमेष्टि में आता है? आपका भाई कौन से परमेष्टि है? चलो मिलन भैया, पिताजी के कभी चरण छुए कि नहीं? नहीं छुए। क्यों सिद्धार्थ? पिताजी के पैर छुए कि नहीं? तो मिथ्या दृष्टि हो फिर। पिताजी तुम्हारे कौन से परमेष्टि है? सुनील भी आप कौन से परमेष्टि में आते हो? भैया वो तो मना कर रहे हैं। अरे चरण छुए हैं, ये लोक व्यवहार है, इसमें सम्यक मिथ्यात्व को मत देखना। पूजा के साथ साथ लोक व्यवहार का भी ध्यान रखना। पुराण ग्रंथों में जगह जगह आता है कि राजा वहां पहुंचे, उनकी पूजा हुई, पवन भैया, तो राजा की पूजा करने नहीं बैठ जाना भैया। पूजा से तात्पर्य वहां सम्मान। जो पंच परमेष्टि में आते हैं उनको 8 द्रव्यों से उनकी पूजा की जाती है। जो पंच परमेष्टि में नहीं आते हैं उनका सम्मान आदि 1 द्रव्य से, पूजा आदि 1 द्रव्य से की जाती है। चातुर्मास के लिए माता जी को बुलाए कभी? माता जी आई, भैया कौन से परमेष्टि में माता जी हैं? श्रीफल भेंट करते कि नहीं? माता जी हमारे यहां चातुर्मास। ये अपन से बड़े हैं, उनका सम्मान। यशु बेटा, बड़ों का सम्मान अगर नहीं करोगे, नियत मानना भाई आपका भी सम्मान नहीं होगा। बच्चे पारस भी आपसे ही सीखेंगे, दूसरे से नहीं सीखेंगे, बिल्कुल नहीं सीखेंगे। 1% भी दूसरे से नहीं सीखेंगे। एक वृद्ध माता पिता को उनका बेटा, भैया चौरई वाले, क्या नाम बेटा? सुयश बेटा, एक वृद्ध माता पिता का बेटा उनको भोजन कराता था मिट्टी के बर्तन में। बोले क्यों? बोले अपने आके बर्तन नहीं चिलाना, इनसे खराब हो जाएंगे। ठीक है भैया। उसका जो बेटा था वो क्या देखता था कि वृद्ध अवस्था में दादा दादी को पिताजी ने मिट्टी के बर्तन से भोजन कराया है, अपने समय मिले तो नहीं मिले तो वो बर्तन इकट्ठे कर लेता था। पिताजी पूछे एक दिन, बेटा क्या कर रहे हो? बोले जब आप वृद्ध हो गए ना तो आपको इसी में तो भोजन कराऊंगा। पिता को समझ में आ गया, पिता को समझ में आ गया प्रभात जी, जैसा मैं कर रहा हूं मेरा बेटा भी वैसा ही करेगा। मां आप ऐसे झुक करके नमस्कार करते हो बैठ के, साथ में बेटा करता कि नहीं? जो आप करोगे संतान वैसी करेगी। इसलिए भैया देव मूर्ता से बचो। आप देव मूर्ता में जाओगे, संतान भी जाएगी। पारस भी आप अभिषेक करने आते हो तो आपका बेटा भी कहता पापा अभिषेक करना है, समझना। और भाई देखो, आप अभिषेक बंद कर दो, वो भी बंद रहना बंद कर देगा। इसलिए भैया संस्कार आप अपने पास हैं, वो दोगे तो चलेंगे। इसलिए भैया देव मूर्ता से बचना। अरिहंत मान के आप अगर हमको भी पूजोगे तो दोष है। अरिहंत मान के आप किसी देवी देवता को पूजोगे तो दोष है। अरिहंत मान के आप वृक्ष आदि की पूजा करोगे तो दोष है। जो जैसा अदेव को अदेव मानो, देव को देव मानो।
उसी सांप को नाग पंचमी आ रही क्या? आ जाइए, लो भैया उसी सांप को आज दूध पिलाएंगे और कहीं घर में खेत में निकल गया, टुकड़े टुकड़े करके किनारे फेंक देंगे। उसी गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं और फिर उसी गाय के मांस से बने हुए पिज्जा, बर्गर, चिंगम खाते हैं। कम से कम भैया ऐसी देव मूर्त में तो मत जाओ। उस गाय में देव हैं, फिर संतान किसकी है? संभव बेटा सत्य बोलने में डरना नहीं, व्यक्ति को सत्य समझाना। जो धर्म परीक्षा ग्रंथ आप पढ़ रहे हो बेटा, उसमें तुम्हें सत्य मिलेगा, सत्य मिलेगा। इसलिए भैया देव मूर्त में मत जाना, जो जैसा उसको वैसा स्वीकारना, जो जैसा उसको वैसा स्वीकारना। कोई पूछ सकता है कि अभी राजा श्रेणी कहां है? अनमोल, राजा श्रेणी कहां है? अभी अपन ने स्वाध्याय किया ना अभी श्रेणी चेत का, राजा श्रेणी कहां है अभी? लेकिन अपन पूछते कि नहीं उसको? महापद्म की पर्याय में पूछते कि नहीं? जो जिस अवस्था में जैसा उसको पूछते हैं, वही महावीर का जीव है। जो मरीची बना था, लोग उसको गाली दे रहे थे, वही महावीर का जीव है, परमात्मा बन गया। लोग आज पूछ रहे हैं, पूज रहे हैं। अवस्था अवस्था से पूछना, देव मूर्ता में कभी मत जाना। अरहंत सिद्ध ये दो आप्त हैं, ये दो देव हैं। कौन? देव। भाई इसमें भी एक विकल्प दूर कर लेना। हम लोग गोमटेश्वर में थे तो एक महात्मा ने क्या बोला परमित सागर जी, केवली कितने प्रकार के होते हैं बताइए? तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंताकृत केवली भी हो, नमो नमः। अब वो क्या बोल रहे हैं? सर्वज्ञ वो ही है जो हितोपदेशी होता है। पढ़ा कि नहीं रत्नकंठ शास्त्राचार्य में? तो बोले मूक केवली कभी हितोपदेश नहीं देते, तो वो आप्त नहीं है, वो आप्त नहीं है। ऐसा मानोगे क्या? केवली तो केवली है, जो जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ और मोक्ष तुरंत चलेगा, उनकी देशना नहीं करी, तो वो केवली है कि नहीं? मां, उनके ज्ञान में और तीर्थंकर के ज्ञान में क्या अंतर है बताओ? सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली ज्ञान में अंतर है क्या? फिर उनमें भेद क्यों? हमने उनसे पूछा, स्वामी जी किस अपेक्षा से? बोले वो देशना नहीं देते ना। तो भैया देशना तो सामान्य केवलियों में उपसर्ग केवलियों कईयों की होती नहीं है, अंतकृत केवली की नहीं होती, तो उनको क्या भगवान नहीं मानोगे? अच्छा एक बात बताओ, सिद्ध भगवान की देशना खिरती की नहीं? सिद्ध अवस्था में प्रियांश खिरती क्या? तो वो देव है कि नहीं तुम्हारे लिए? नहीं है, हैं। बीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ जो हैं वो देव हैं। अब भाई कोई हित का उपदेश नहीं दे रहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो अहितोपदेशी है, वो मूक केवली है। ऐसा समझना मां, देव को देव लेके चलना। हम कौन से परमेष्टि में है? कौन से परमेष्टि में है? अरहंत परमेष्टि है क्या? अभी भावी नैगम नए से नहीं, अभी है क्या? हमारी पूजा आप साहुणम में करना, अरिहंताड़म में नहीं करना। हमारे गुरु तीर्थंकर के समान हैं, ये बोलने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे गुरु तीर्थंकर हैं ये मत बोलना, ये दोष है। और एक बात और मां, अतिशयोक्ति उतनी ही करो जितनी आवश्यक है। भामंडल आदि जो अष्टप्राति आ रहे हैं वो तीर्थंकरों के लिए हैं, मुनियों के लिए नहीं है। जो 64 चमड़ होते ना आप, तो 64 चमड़ होते केवली के पीछे,
32 चंवर डोलते हैं चक्रवर्ती के लिए, कितने? 16 चंवर डोलते हैं प्रति नारायण के लिए, यानी अर्ध चक्रवर्ती के लिए, नारायण के लिए, 8 मंडलेश्वर राजा के लिए, महामंडलेश्वर राजा के लिए, और 4 मंडलेश्वर राजा के लिए, और 2 चंवर डोलते सामान्य राजा को। मां जो अष्ट प्रातिहार की व्यवस्था है वो साधुओं के ऊपर मत लगाना। हाँ, चंदेवा लगाओ ताकि माना कि कहीं छाप गिर गई, कोई जीव आदि गिर गए तो वो भी समय समय पर साफ करते रहो, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं करना। पारस भैया, नहीं तो भाई पंच परमेष्टि में अरिहंत आते कि नहीं, साधु आते कि नहीं, तो इस बार रथ में बैठ के हम निकलेंगे। अरे साक्षात तुम्हारे पास बनने वाले भगवान हैं, उनको रथ पे नहीं बैठाओगे? बोलो मिलन भैया, क्या उत्तर दोगे इसका? क्यों? पंच परमेष्टि की भक्ति के लिए तो बनाया ना भैया, हम पंच परमेष्टि में आते, यहां बैठाओ और फिर पूरे रथ में सिवनी में घुमाओ। नहीं, परमेष्टि होने पर व्यवस्था अलग अलग है। 6 आयतन है, इनके बारे में अपन समझेंगे। 6 आयतन की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, समझ गए? इसलिए देव को देव मानना, गुरु को गुरु मानना। आगे कह रहे हैं गुरु मूर्ता। गुरु मूर्ता का दूसरा नाम है पाखंडी मूर्ता। मां पाखंडियों को पूछते कि नहीं? पाखंडियों को पूछते कि नहीं? अभय जी, पाखंडियों को पूछते कि नहीं? सुनील भैया आप हैं? ठीक है। पवन भैया आप? कोई और है? पारस भैया आप? हम तो पाखंडियों को ही पूछते हैं भैया। गड़बड़ नहीं होगा? बताएं, भगवान समंतभद्र स्वामी सही है कि अपन? बोलो बोलो, समंतभद्र स्वामी सही है कि अपन? भैया श्लोक लिखा है, सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारावर्तवर्ती नाम पाखंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। पाखंडी मतलब गुरु, पाखंडी मतलब गुरु। अब वो पाखंडी आपने वहां ले गए, जो पाप का खंडन करे वो पाखंडी। ऐसे पाखंडियों की तो हम वंदना करते हैं, आप नहीं करते? नहीं करते पवन भैया? भैया श्लोक नंबर 24 है रत्नकंठ साहब का, गुरु का पर्यायवाची होता है पाखंडी। अब आपने कहां ले गए पाखंडी को? जो पाप करता तो पाखंडी नहीं, जो पाप का खंडन करता है वो पाखंडी। पाखंड मूर्ता यानी जो ग्रंथ यानी परिग्रह आरंभ और हिंसा में लीन हैं, संसार के परिवर्तन वाले काम कर रहे हैं, ऐसों को गुरु मान के पूजना पाखंडी है, मूर्ता। अब आपको दिख रहा है कि स्वयंभू, सुनो मोनू, तुमको दिख रहा है कि स्वयंभू अव्यवस्थित हैं, फिर तुमको क्या व्यवस्थित कर पाएंगे? परिग्रही हैं, आरंभ और हिंसा में लीन है, भैया वो पाखंडी नहीं है, वो तो पाखंडी है। देव शास्त्र गुरु, इसमें जो गुरु है, देख लो मिलन भैया, हमारे पास तो बढ़िया खुश था, आप ही लोग के पास दुखी है। हमारे साथ आपका भैया नाती के लाए पोता, पोता अकेला आ गया था भैया, हमने घर जाना है, बोले नहीं। क्यों रिदान? बुला जरा उसको। हमारे पास बढ़िया रहता है, अब आप लोग परेशान करते हो, दुखी, उसको पता है इनके पास रहो परेशानी है, हमारे पास भेज दो। भैया बाजल परिवार से कोई मुनिराज हुए क्या? अच्छा, मतलब यह नाम ही बस चलता है। क्यों भैया सुमित, सेठ परिवार से कोई मुनि बना क्या? नहीं बना है? क्या बोल रहे? सुदर्शन दादा, बाजल परिवार से कोई बना क्या?
देखो आप बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते? पुरुषार्थ करने से कौन नहीं बन सकता बंटी भैया? सेठ परिवार में कोई नहीं बना। सुनो, प्रधानमंत्री है ना, कौन? हाँ सुनो बंटी, अच्छे फंसे। प्रधानमंत्री हो, चुनाव कितने साल में होते हैं? तो माना कि 3 साल बाद फिर बन गए तो एक बार और नाम लिख जाएगा। लेकिन मुनि बन गए, अच्छी बड़ी फोटो लगेगी, सिवनी नगर गौरव। बजाओ ना ताली बंटी भैया के लिए। लेकिन बंटी भैया बोले महाराज जी आप तो बता दो, बिनौली निकलवाने की व्यवस्था हमारी है। क्यों आदि बेटा, तुम भी तो बन सकते हो। नहीं तुम टेंशन नहीं लो, 16 के मोमोज बनवा देंगे, ठीक है? बन सकते यशु, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लोग कहते ना महाराज जी उपवास नहीं होता। भैया दुकान में भीड़ लगी हो, खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते हो, दिन निकल जाता कि नहीं? बोलो, निकल जाता दिन। फिर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वहां पर अभक चबक चाहिए, कुछ नहीं लेते चो, बोलो नीरज भैया, फिर दिन निकलता कि नहीं? दिन निकलता है, जीवन भी निकल सकता है। इसलिए भैया अपने अंदर के गुरु को जगाना पड़ेगा, तब ये पाखंड मूर्तक गुरु मूर्तक छूटेगी। जो वास्तविकता में आरंभ परिग्रह में लीन है और जिन लिंग को धारण नहीं किए, इसको समझना पहले। सहज सागर जी, जिन लिंग को धारण नहीं किया व्यक्ति, अन्य लिंग को धारण किया हुआ है और आरंभ सारंभ कर रहा है, तो उसको गुरु मूर्ता में लेना। जैन मुनियों का गुरु मूर्ता मत ले लेना भैया, क्योंकि भावों को पढ़ने की शक्ति आपकी नहीं है, किसी की। भावों को पढ़ने की शक्ति किसी की नहीं है। कई लोग ऐसे ही करते हैं बाबू, भाई हम पूरा कर्नाटक घूमे, महाराष्ट्र घूमे, बिहार घुमाए, झारखंड घुमाए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और क्या बचा? ये तेलंगाना भी घुमाए, आंध्र प्रदेश हो आए भैया। वहां भी हमने देखा कितनी बड़ी गुरु मूर्त है। हम बैठे हैं लेकिन लोगों ने हमारे चरण नहीं छुए, पड़ोस में बैठे थे जो उनकी छू ली। सहसागर नहीं, कोई और के। अच्छा, उनको ये भी नहीं पता कि ये मुनि कहलाते हैं और वो जैन है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि संस्कार ही नहीं मिले। गुरु को गुरु मानना, नहीं तो बढ़िया भैया सिवनी है, यहां यश खड़ा हो गया, उत्सव, संभव और प्रियांश ये बन गए उसके चेले। जय जय गुरुदेव भैया। 2-4 चमत्कार। कैसे? बाबा का आशीर्वाद था, हमारी शादी हो गई। बाबा का आशीर्वाद था, हमारे घर में धन निकल गया। बाबा का आशीर्वाद क्या था? तुम्हें 4 तो थे। फिर धीरे धीरे फिर बाबागिरी चालू हुई इनकी। फिर गुरु थे भैया, वो गुरु नहीं थे, गुरु घंटाल थे। थोड़े दिन बाद मालूम चलता है। बोलो विशु, दुनिया में दिख रहा कि नहीं? आज भी जैन मुनियों के प्रति जो श्रद्धा है वो कहीं और किसी के प्रति नहीं है। न तुम्हारा एक लेते ना तुम्हें 2 देते हैं, जैसे वैसे ही रहते हैं। मांगो तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन सब कुछ मिलता है। बोलो नीरज भैया, ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए कि नहीं? भैया आप तो ये भगवान लाके रख दोगे, अभी वेदी पे प्रतिष्ठा भी करा दोगे, लेकिन बारीकी का ज्ञान होना आवश्यक है। आज का मत देखो, भविष्य का देखो। भविष्य का देखो। सुनील भैया, कभी कहीं नया मंदिर बनवाओ, वेदी बनवाओ, कहीं जीर्णोद्धार करवाओ, जल्दी जल्दी नहीं करना, विचार करना, सोचना, और आज का देख करके मत बनाना, आने वाले हजारों साल का देख करके बनवाना। आपने तो आज का देख करके आनंद फानंद में कर लिया, फिर बाद में विघ्न है। नीरज भी समझ गए? माना कि मूर्ति में कहीं छोटा मोटा गड्ढा रह जाए, फिर उसमें पानी भरता है, फिर मूर्ति गलती है, फिर वही पानी मूर्ति को चटकाता है। समझ गए? छोटी छोटी त्रुटियां ही बड़ी होती हैं, इसलिए छोटी त्रुटियों को संभालना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? बोलो। भगवान का जो
आकार है, समचतुर संस्थान होता है मां। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के जैसे कि भगवान थोड़ा ना आईब्रो सेट कराने जाते हैं कि यहां की मोटी यहां की पतली, नहीं, व्यवस्थित। जितनी ये आंख होगी उतनी ही ये आंख होगी, उतनी ही नाक होगी और उतना ही मुख होगा। बोलो पारस भैया, कल देखा कि नहीं मूर्ति कितनी सी है दादा? कल जो मूर्ति आई थी इतनी सी है, क्योंकि उससे बड़ा पत्थर नहीं मिला उस रत्न का। पारस भैया बोलो क्यों भाई विश्व, तुम भी थे? मूर्ति कैसी थी? प्रमाण में थी कि नहीं? जितनी एक आंख होगी उतनी चारों अंग और होंगे, जितना गर्दन में धागा आएगा उतना ये पूरा हिस्सा होगा। ऐसा चतुष्ट प्रमाण लेकर के मूर्ति बनवाई जाती है। भैया अच्छा अच्छा करना, अच्छे में कोई त्रुटि ना रह जाए इसका ध्यान रखना, समझ गए? क्योंकि तवा, उसी तवे में रोटी बनती है और उसी तवे से रोटी जलती भी है। देखो आपने मूर्ति देखी ना, अंतर है कि नहीं? थोड़ी सा करने योग्य कार्य है कि नहीं? उसमें कोई हानि है क्या? ठीक कर लो। अभी तो कारीगर ने बनाई है, उठा के वेदी पर रखी जाती है, उसके बाद बहुत सारे काम किए जाते हैं। कई बार उठाने रखने में कहीं कहीं किनार निकल जाती है, कई बार हो जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है। तो इसमें अभी आप नहीं करोगे ना, फिर बाद में आपके जो आने वाली पुस्तें हैं उनको भोगना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही व्यवस्थित रख लो ताकि आगे कोई व्यवस्था ही ना बिगड़े। मां देव मूर्ता मत पालना, गुरु मूर्ता मत पालना, लोक मूर्ता मत पालना। इन तीन मूर्ताओं से हल्के होगे तब कहीं जाके सिद्ध बन पाओगे। आपका समय हो गया भैया, कल चर्चा करते हैं, कल पुनः चर्चा करते हैं आयतन पर। मां हुआ हुआ में नहीं जीना, हम फिर से कह रहे हैं मिलन भैया, हुआ हुआ में मत जीना। तीन देव शास्त्र गुरु और देव शास्त्र गुरु को मानने वाले ये आयतन, मां इनको अनायतन मत मानना। कल इसका विशेष रूप से व्याख्यान करेंगे अपन आयतन का, कि वास्तविकता में आयतन क्या है, अनायतन क्या है। कहीं हम अनायतन को आयतन तो नहीं मान रहे, कहीं हम आयतन को अनायतन तो नहीं मान रहे। लेकिन एक बात बोले पाइया जी, बात बोलूं मैं, बुरा तो नहीं मानोगे भैया? सत्य स्वीकारने के लिए पुरानी कठाने खोलना पड़ती है। जब कोई आगम प्रमाण दिखाता है तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पारस भैया उम्र से कोई ज्ञानी नहीं कहलाता, सम्यक ज्ञान से व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। भाई उम्र तो हमसे 3 गुनी भी है दादा की। सुमित तुम्हारी दादी की उम्र हमसे 3 गुनी है भाई, है कि नहीं? लेकिन भाई ये ध्यान रखना, जो आगम में लिखा है वो ज्ञान प्रमाणित है, आयु से ज्ञान प्रमाणित नहीं होता है। आप सभी 3 मूर्ताओं से बचें ताकि कल्याण हो। और एक बात और बताएं, जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है बिनी बेटा, सारा ज्ञान निष्फल है। जिसने साहित्य का ज्ञान नहीं पढ़ा वो बहरा है, जिसने व्याकरण नहीं आती वो गूंगा है। ऐसा हमने नहीं लिखा, नीतिकार लिख रहे हैं। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए दोपहर में 2 बजे से प्राकृत की कक्षा चलेगी। जो लोग यहाँ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बाकी जिनके लिए कक्षा चालू हो रही है वो तो पढ़ेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु हरि विशुद्ध सागर जी महाराज की